इस बीच की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता इसी बात का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया। अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर सुबह से ही जुटे थे और अमित शाह पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, पहले जेपी नड्डा का आगमन हुआ, उन्होंने हुंकार भी भरी और उसके बाद अब अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के दो बड़े नेता, दो बड़े दिग्गज अब एक मंच से गरजेंगे। गूंज कितनी दूर तक जाएगी? संजय, शायद आपको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज सातों विंग्स जो है बीजेपी के, उनके सभी जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। कार्यकारिणी की बैठक होगी और कई टिप्स भी दिए जाएंगे। अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और कल हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, उनका भी स्वागत किया गया। और ये दो दिग्गज नेता पटना की धरती पर पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के लिहाज से भी बड़ी खबर कि दोनों दिग्गज नेता पटना पहुंच चुके हैं। और अब बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं पटना एयरपोर्ट से। सीधी तस्वीर वो आपको दिखाएंगे। संजय, क्या कुछ तैयारियां दिख रही है? किस तरीके से इस माहौल को हम देखें, क्योंकि दो दिग्गज नेता एक साथ दिखने वाले हैं। हजारों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। 1:30 बजे निर्धारित सुरक्षा लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है। और लगातार जो राष्ट्रीय धूम है बैंड पर वो बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और एक उत्साह यूं कह लेकिन पर्व का माहौल जो है वो फिलहाल राजधानी पटना में देखा हुआ एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट से लेकर ज्ञान भवन और जहाँ अभी होकर जाना है मौर्या, रास्ते में हर जगह चप्पे चप्पे पर जो भाजपा कार्यकर्ता है वो तिरंगा लिए खड़े हैं और लगातार भाजपा के जयघोष और अमित शाह के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता है, केंद्रीय मंत्री राय की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा तमाम जो नेता है वो पहुंचे हुए बिहार सरकार के विधायक है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता और जिसका इंतजार वो सुबह से कर रहे थे, जिसके लिए वो जुटे हुए थे, उनका आगमन हो चुका है। अमित शाह पटना की धरती पर पधार चुके हैं, पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ये जुटान आप देख पा रहे हैं, ये जोश आप महसूस कर पा रहे हैं। बीजेपी के लिए काफी खास दिन और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सभी विंग्स की एक साथ बैठक और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी बीजेपी की कह सकते हैं, जहां पर यह चर्चा कि आगामी चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और बीजेपी संगठनात्मक तौर पर अपने आप को कैसे मजबूत करेगी। और सुबह से ही कार्यकर्ताओं का इसी बात का इंतजार था कि कब उनके नेता गृह मंत्री अमित शाह पटना की धरती पर पहुंचेंगे। और ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे, अमित शाह पटना की धरती पर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। कार्यकर्ता उनके इंतजार में खड़े थे, उनका स्वागत भी किया गया। आगे की रणनीतियां भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया था। और आज अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में भी ये जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाना है। और आगे कई टिप्स भी अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे।
ताकि हर क्षेत्र में बीजेपी अपने आप को मजबूत कर पाए, ऐसी पार्टी बन पाए जो जिसके सामने कोई टक्कर ना दे पाए। यानी कि अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में बीजेपी लगी हुई है और आगामी चुनाव के मद्देनजर भी सारी तैयारियां देखी जा सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामकृपाल वर्मा को आप देख पा रहे हैं, पीछे विजय सिन्हा भी आपको दिख पा रहे हैं। तो अब अमित शाह के स्वागत की ये पूरी तैयारी, रामकृपाल यादव आपको जाते हुए दिख रहे हैं, विजय सिन्हा की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तमाम ऐसे नेता, आपको पीछे तारकिशोर प्रसाद भी नजर आ रहे होंगे जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तो अब बस इंतजार इस बात का कि कैसे अमित शाह इन तक पहुंचते हैं और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी, किस तरीके से इनका स्वागत किया जाएगा। इस वक्त सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर ही हैं। तो तारकिशोर प्रसाद को आप देख पा रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, और एक रेणु देवी की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। यानी कि दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए और पूरी व्यवस्था की जा रही है। शाहनवाज हुसैन भी आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं। तो पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की व्यवस्था की गई यहां पर, क्योंकि उनके कद्दावर नेता मंत्र देने वाले हैं और उनका आगमन भी हो चुका है। पटना की धरती पर पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद स्वागत किया जाना है। कुछ दिन पहले से ही बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली थी, पूरी व्यवस्था की जा चुकी थी कि कार्यकारिणी की बैठक के पहले किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यकारिणी की बैठक, एक दिन की तस्वीर हमने आपको दिखाई और आज ये दूसरा दिन जब अमित शाह पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद उनके स्वागत की तस्वीरें भी हम आपको सीधी दिखाएंगे। पटना एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हलचलें तेज होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह पहुंच चुके हैं। और देखिए ये स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय मयूख भी आपको नजर आ रहे हैं अभी तस्वीरों के जरिए। और बीजेपी के जितने कद्दावर नेता हैं इस वक्त पटना की धरती पर वो मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में ये अक्षरित होना है, पन्नों में एक और नया इतिहास जुड़ेगा। और आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी बीजेपी की मजबूत दिखेगी। अमित शाह आज कई टिप्स भी देंगे उन सभी नेताओं को जिनके कंधों पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। तो हर वो तस्वीर, हर क्षण की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्वागत से लेकर उन तमाम टिप्स की भी बात हम आपके सामने रखेंगे जो बीजेपी के नेताओं को दिए जाएंगे। तो अनुशासन के साथ ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने की देर, उसके बाद आगे की कार्यवाही भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अमित शाह पटना की धरती पर पहुंच चुके हैं। और बीजेपी की तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता भी इस वक्त पटना में ही मौजूद है 2 दिनों से, क्योंकि 2 दिन की ये बैठक, कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा जिससे बीजेपी को मजबूत किया जा सके, चुनाव में बीजेपी मजबूती से जमीन पर खड़ी हो सके, उन सभी चीजों पर गौर किया जाएगा और चर्चा होनी है। कल हमने आपको रोड शो की तस्वीर दिखाई थी, रथ से किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना हुए और सबने उनका स्वागत भी किया। अलग नजारा देखने को मिला था और वही नजारा आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मंच पर बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता नजर आएंगे। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह।
तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा दिन, और बिहार की सियासत में भी आप इसे बड़ा दिन कहें तो कोई दो मत की बात नहीं होगी। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी सुरक्षा मुकम्मल कर दी गई है। कार्यकर्ता का जुटान जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है, और देखिए हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित शाह पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के जरिए ये देख पा रहे हैं, अमित शाह की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के कद्दावर नेता आपको नजर आ रहे होंगे, और ये देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए ये बहुत खास दिन, उनके स्वागत की पूरी तैयारी, और देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी मुकम्मल है, और यहाँ पर अमित शाह सभी के स्वागत को स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और बस कुछ ही पल का इंतजार, जब मंच पर देखेंगे अमित शाह। और नेताओं में जोश भरेंगे, और आगामी चुनाव की भी तैयारी होगी। अब देखना ये भी होगा कि दोनों कद्दावर नेता के हुंकार की गूंज कहां तक जाती है। क्या बिहार की सियासत में कुछ नया होगा? क्या कुछ और हलचल देखने को मिलेगी? हालांकि ये मीटिंग सिर्फ बिहार के इतिहास के लिए नहीं, बिहार बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, 2 दिनों की ये बैठक, जिसमें सभी 7 विंग्स के पदाधिकारियों को कुछ ना कुछ टिप्स दिया जाएगा, जिससे जमीनी सच्चाई जो है उससे भी रूबरू हुआ जाएगा। और ये भी चर्चा की जाएगी कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को कैसे तैयार रखे। ये खास बात है बीजेपी की कि जब भी चुनाव होता है उसमें क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ खामियां रह गई, इस पर बीजेपी लगातार चर्चा करती है। शायद यही वजह है कि इन दिनों बीजेपी की जीत पक्की होती दिख रही है। और कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीर के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है। कुछ ही देर में होटल मौर्या में अमित शाह पहुंचेंगे, जहां से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से अमित शाह निकल चुके हैं, और अब होटल मौर्या वो पहुंचेंगे, जहां से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू होगी। सुबह से ही कार्यकर्ता का जुटान, देखिए ढोल नगाड़ों के साथ ये कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर जुटे हुए थे। इंतजार बस इस बात का कि कब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, उनको बस देखा जाएगा। अब अमित शाह पटना की धरती पर पधार चुके हैं। बीजेपी के लिए खास दिन, बहुत बड़ा दिन, 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें एक दिन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरे दिन की तस्वीर जब गृह मंत्री अमित शाह पटना की धरती पर पहुंचे, और आज उन सभी नेताओं से मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, जमीनी सच्चाई से रूबरू होंगे, उन्हें नए टिप्स देंगे, ताकि बीजेपी अपने आप को मजबूत कर सके। पोस्टर बैनर लिए हुए ये कार्यकर्ता अमित शाह की गाड़ी के पीछे जा रहे हैं। ये काफिला आप देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है, कैसा जोश है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। पाटलिपुत्र से 2024 में बीजेपी किस तरीके से अपनी मजबूती दिखाएगी, उसकी पूरी प्लानिंग होनी है। एयरपोर्ट की तस्वीरें, और अब अमित शाह होटल मौर्या की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये स्वागत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मिथिला परंपरा को निभाते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जब गोपाल ठाकुर ने जेपी नड्डा का स्वागत किया था, और आज देखिए नीरज कुमार बबलू स्वागत करते हुए, मिथिला परंपरा को अपनाते हुए। क्योंकि ये बिहार की धरती है, संस्कृति की धरती है, विरासत की धरती है, और सबको एक साथ लेते हुए कैसे स्वागत किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको इस वक्त अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं, और देखिए एक एक करके सभी बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में
उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, फूल पहनाते हुए और मिथिला परंपरा को निभाते हुए अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। नितिन नवीन आपको दिख रहे थे, अब देखिए एक एक करके सभी नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। शॉल ओढ़ाकर भी स्वागत किया जा रहा है। बिहार की ये पहचान, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भाषा है और अपनी विरासत है। तो देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर देखिए किस तरीके से जब अमित शाह पहुंचे उनके स्वागत में कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, कैसे मिथिला परंपरा को अपनाते हुए। ये देखिए सीता साहू मेयर उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। और जितने भी नेता हैं बीजेपी के, सभी इस वक्त अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार इसी घड़ी का था, इंतजार इसी पल का था कि कब गृह मंत्री अमित शाह पटना की धरती पर आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और आखिरकार अमित शाह पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए पटना एयरपोर्ट पर जब हलचल काफी बढ़ गई थी, जैसे कार्यकर्ताओं ने सुना कि अमित शाह पहुंच चुके हैं, हलचलें बढ़ती नजर आई। और दूसरी तस्वीर पहुंचने के बाद जब अमित शाह पटना पहुंचे, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने अंदाज में अमित शाह का स्वागत किया गया। लगातार हम आपको पल पल की खबरें, पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर सब सच बताती है और वही सच हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और ये बैठक बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सातों विंग्स बीजेपी के जो है उनको कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो ये काफी खास दिन है बीजेपी के इतिहास के लिए, बीजेपी के लिए। और इतिहास में पहली दफा ऐसा है जब देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें सातों विंग्स के कुल 700 नेता मौजूद रहेंगे पटना की धरती पर। पहले दिन की तस्वीर ने हमने आपको दिखाई और ये दूसरे दिन की तस्वीर जब अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो होटल मौर्या जाएंगे, जहां से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और एक मंच पर दोनों नेता गरजते नजर आएंगे, दहाड़ते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तमाम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सुबह से ही जुटे हुए थे, क्योंकि इंतजार गृह मंत्री अमित शाह का था। और अब वो इंतजार खत्म हो गया। आप देख सकते हैं सबके हाथों में या तो पार्टी का पोस्टर है, या तो तिरंगा है, या तो पार्टी का झंडा नजर आ रहा है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं। धन्यवाद आपका। बैठ जाइए शांति से। आज के इस स्वागत कार्यक्रम और पूज्य गंगा जी के जीवनी पर पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार के राज्यपाल सम्माननीय फागू चौहान जी, हमारे सिक्किम के राज्यपाल सम्माननीय गंगा प्रसाद जी, हम सबकी बहुत ही आदर के योग्य आदरणीय बहन कमला जी, हमारे सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, हमारे अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख सम्माननीय अरुण जी,
हमारे वरिष्ठ साथी और संसद में मेरे मित्र और साथी बिहार के वरिष्ठ नेता सम्माननीय सुशील मोदी जी, हमारे युवा काल के साथी और पूर्व में मंत्री रहे बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जी, हमारे प्रिय युवा साथी संजीव चौरसिया जी, नीतीश मिश्रा जी विधायक, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे गंगा बाबू के सभी प्रशंसक, उनके साथ अपने आप को आत्मसात करने वाले सभी मित्र साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे जो साक्ष्य स्मृति अविरल गंगा के रूप में गंगा बाबू की जीवनी पर लिखी हुई पुस्तक है, उसका लोकार्पण, उसका विमोचन और वो समाज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं गंगा बाबू और उनके परिवार को ये जो मौका उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब मैं गंगा बाबू के बारे में बात करता हूं तो ये सिर्फ एक शख्सियत के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपने बाल्यकाल से आज तक के जीवन में उनकी स्मृतियों से प्रेरणा लेकर के उनके जीवन का मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस स्मृति को लेकर के चर्चा करूंगा। गंगा बाबू हमारे विचारधारा के संगठन के दृष्टि से सब लोगों के लिए जाना पहचाना नाम था, सब लोग जानते थे। हमारी विचारधारा के दृष्टि से कोई समस्या आए तो गंगा बाबू से बात कर लो, कोई रास्ता ना निकले गंगा बाबू से बात कर लो, कोई संगठन का बड़ा काम करना हो गंगा बाबू से चर्चा कर लो, कोई परिवार की चर्चा करनी हो गंगा बाबू से चर्चा कर लो। यानी हमारी विचारधारा, और विचारधारा सिर्फ राजनीतिक नहीं, संपूर्ण विचारधारा, परिवार की विचारधारा के लिए गंगा बाबू का आचरण, उनका कार्य, उनकी विचार, उनका सलाह, यह हमारी विचारधारा का पर्यायवाची नाम था, तो वो गंगा बाबू था, ये हमको समझना। ऐसे महान विभूति के जीवन से जुड़ करके जब हम देखते हैं तो मैं ही नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं ने गंगा बाबू से प्रेरणा ली है और गंगा बाबू के जीवन से बहुत सी प्रेरणाएं लेकर के हम सब लोग काम में जुटे हैं। सरल स्वभाव, श्रद्धा का केंद्र, सरलता के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना हम लोगों ने सीखा है, तो गंगा बाबू से। और जब मैं ये चर्चा करता हूं तो सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं करता हूं। आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में इतने समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहां पर आए हैं, यह अपने आप में गंगा बाबू के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को बयान करता है, उसके बारे में चर्चा करता है और चरितार्थ करता है, ये हमको समझना। और एक बात और मैं कहूंगा कि गंगा बाबू का संबंध एक संपन्न परिवार से रहा है, समृद्ध परिवार से रहा है। और समृद्ध परिवार, संपन्न परिवार, वह विचारधारा से जुड़ जाए, यह बहुत कम देखा गया है। और वह भी ऐसी विचारधारा से जुड़े जिसकी उस समय प्रतिष्ठा ना हो, यानी विपरीत परिस्थिति।
आज तो बहुत लोग आ जाएंगे बीजेपी में, संघ में, बाकी संगठनों के साथ, क्योंकि हम आज लोगों को दिखता है कि यह विचारधारा यशस्वी हो रही है। लोगों को लगता है कि देश का पर्यायवाची विचारधारा है तो यही विचारधारा है, ये दिखता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जोड़ के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को संभाल के रखना और उस विचारधारा के अग्रज बन करके रहना, ये सीखना हो तो गंगा बाबू से सीखा जा सकता है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप सब लोग यहां पर बैठे, मैं भी 40 साल से विचारधारा से जुड़ता हुआ काम करता आया हूं। आज तो लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव के नतीजों के बाद कहते हैं मैंने 60% वोट लिया ऑफ द टोटल वोट कास्ट, मैंने 50% लिया, मैंने 55% लिया। जब गंगा बाबू जैसे शख्सियत चुनाव लड़ती थी तो उस समय जीतने के लिए नहीं लड़ती थी, जमानत बचाने के लिए लड़ती थी और जनता के दिए को स्थापित करने के लिए लड़ती थी। इस बात को भी याद रखना चाहिए। अभी मैं इमरजेंसी की बात करूं, आज तो किसी के दरवाजे पर पुलिस आ जाए तो समाज में हम ये कह देते हैं कि हमें तो मालूम नहीं ये शख्सियत कौन है, अपने आप को दूर कर लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी के दौरान गंगा जी का घर आर्य भवन वह इमरजेंसी की गतिविधि का केंद्र था और उस समय किसी को निमंत्रित करना, बैठक कराना, इसका मतलब अपने आप को मुसीबत का। रुकते हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए।